हमने तथाकथित इप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। नाबालिग लड़कियों के कुख्यात यौन तस्कर जेफरी एप्स्टीन का कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों से संबंध ने अमेरिकी राजनीति में मानो भूचाल ला दिया है। 10 अगस्त 2019 में इस कुख्यात यौन तस्कर की जेल में संदेहास्पद मृत्यु से मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। यह कुख्यात यौन तस्कर अमेरिका में काफी चर्चित रहा। पैसों के बल पर लोलिता जैसे निजी द्वीप बनाकर, जैसा कि कहा जाता है, एलन मस्क समेत कई चर्चित अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भी उसने लोलिता द्वीप का सैर कराया। नाबालिग लड़कियों से सेक्स स्कैंडल का यह पूरा मामला चूंकि चारित्रिक दोष का है, लिहाजा अमेरिका के राजनीतिक दलों ने इसे जोर शोर से उठाया। वर्ष 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार और वर्ष 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पूरा मामला नाटकीय रूप से अमेरिकी राजनीतिक दलों के लिए आरोप प्रत्यारोप का एक सशक्त साधन बन गया। अमेरिकी जनता के दबाव के चलते चुनाव में जीत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे मामले के खुलासे का वचन दिया था। अब चूंकि जेफरी एप्स्टीन के गुप्त फाइलों में राष्ट्रपति ट्रंप का भी नाम है, लिहाजा प्रशासनिक प्रधान होने के नाते अमेरिकी न्याय विभाग किस हद तक राष्ट्रपति ट्रंप के कारनामों को लोगों के बीच लाएगा, इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। अमेरिका के इस सेक्स स्कैंडल का भारत पर भी असर पड़ा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एप्स्टीन के एक ईमेल को सार्वजनिक किया है। इस ईमेल को लेकर भारत के कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ ही कुछ गैर जिम्मेदार मनचले सोशल मीडिया के लोगों ने देश विरोधी हरकतें कर रखी हैं। अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार का यह घोर उल्लंघन और अनुचित लाभ लेना है। बुरी तरह से पिट गए विपक्षी दलों के लिए शायद यह सुनहला मौका है कि वे माननीय प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत खुन्नस निकाल लें। देश के हितों को ताक पर रखकर भारत का नुकसान कर रहे ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह अभिव्यक्ति के अधिकार का घोर दुरुपयोग है और ऐसे मामलों में प्रशासन को सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे ऐसे गैर जिम्मेदार और आपत्तिजनक सामग्रियों पर तत्काल रोक लगाने की पहल करनी चाहिए। ऐसे गंभीर एवं संवेदनशील मामले, जिसे भारत के विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है, विकृत कर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करना देश हित में नहीं है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी सेक्स ट्रैफिकिंग के कुख्यात अपराधी जेफरी एप्स्टीन के कथित ईमेल, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, की वास्तविकता ही संदेह के दायरे में है। हम उस कथित ईमेल को देखें। इसके पहले हर भारतीय को समझ लेना चाहिए कि अति अहंकारी और अति महत्वाकांक्षी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश हित में लिया गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला रास नहीं आ रहा है। टैरिफ के दबाव में नहीं आकर भारतीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार कृषि और डेयरी उत्पादों में अमेरिकी घुसपैठ से साफ मना कर रखा है, उससे ट्रंप से उनका रिश्ता काफी तल्ख चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति को पता है कि भारत वेनेजुएला, बांग्लादेश या पाकिस्तान नहीं है। ऐसी स्थिति में दुनिया के कमजोर देशों में सरकार गिराने वाली अमेरिकी एजेंसी CIA को कोई मौका नहीं मिल रहा है। जेफरी एप्स्टीन का कथित ईमेल भारत के कमजोर पड़ गए विपक्षी दलों के हाथ में एक हथियार थमाना है, ताकि भारत के मजबूत सरकार को अस्थिर किया जा सके। पहली बार वर्ल्ड लीडर के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति अहंकारी एवं ईर्ष्यालु अमेरिका के लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है। विदित हो कि वर्ष 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री ने इजरायल का दौरा किया था। उससे जुड़े जेफरी एप्स्टीन के इस कथित ईमेल को देखें। The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met a few weeks ago. It worked.
आखिर अमेरिकी न्याय विभाग को ऐसे बेसिर पैर के कथित ईमेल सार्वजनिक करने की आवश्यकता क्यों है? वह भी तब जब भारत के स्वतंत्र आर्थिक नीति और फैसलों पर अमेरिका दबाव बना रहा है। यह भारतीय सरकार को कमजोर करके देश को अस्थिर करने का एक प्रयास तो है ही। सेक्स रैकेट चलाने वाले जेफरी एप्स्टीन से संबंध के आधार पर वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरे भारतीय प्रधानमंत्री का चारित्रिक हनन करने की कुचेष्टा भी है। भारत के विपक्षी राजनीतिक दलों में यदि देश की फिक्र है तो उन्हें अमेरिका की इस घृणित प्रयास को विफल करना होगा। उन्हें यह पता होना चाहिए कि किसी भी देश के अंदरूनी कमजोरी और विवाद का फायदा लेना अमेरिका से ज्यादा कोई नहीं जानता। यूजीसी जैसे मामले ही सीआईए की खुराक होते हैं। हम भारतीय जनता से देश के प्रति निष्ठा और शत्रुओं की चाल समझने के विवेक की उम्मीद कर सकते हैं।